गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 9/2/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। आदियोगी शिव की 252 फीट की ऊंची प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदियोगी शिव की मूर्ति स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आदियोगी शिव की 242 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा योग परिसर में योगी आदिशिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टी पद्मनाभन, पंडित ईश्वरी प्रसाद नंबूदिरी, वीपी गंगाधरन, रमेश नारायण। इसका सही जवाब है पंडित ईश्वरी प्रसाद नंबूदिरी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी पंडित ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शंकर स्मृति पुरस्कार आध्यात्मिकता, कला और सेवा में उत्कृष्ट योगदान का जश्न मनाता है। यह केरल के कोट्टयम जिले में 103वें मल्लूरू भागवत हंस स्मरण उत्सव के दौरान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के सीएम सी पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता पेश कर दी है। संविधान के अनुसार संविधान की 7वीं अनुसूची में यह प्रावधान करती है कि केंद्र और राज्य विधान मंडल के दोनों पारिवारिक कानून से संबंधित मामलों में कानून बना सकते हैं। यूसीसी मसौदा समिति का नेतृत्व सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने किया था। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित हो गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन खिताब किसने जीता है? मनोज कुमार, सुनील कुमार, रोहित यादव, कुलदीप मलिक। इसका सही जवाब है सुनील कुमार। सुनील कुमार ने 2024 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन खिताब जीता है। यह चैंपियनशिप जयपुर के राजस्थान में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ईरान। इसका सही जवाब है ईरान। हाल ही में ईरानी सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त नीति की मंजूरी दे दी है। यह नीति केवल पर्यटन प्रयोजनों के लिए मान्य होगी। वर्तमान में 27 देश भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करते हैं। वीजा छूट केवल हवाई मार्ग से ईरान में प्रवेश करने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों पर लागू होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक नियुक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? न्यायमूर्ति संजय कुमार मेहरी, न्यायमूर्ति NV अंजारिया, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुर वाला। इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई। हाल ही में न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई जी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। यह अतिरिक्त न्यायमूर्ति संदीप मेहता की उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के कारण उत्पन्न हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में दिव्य कला मेला 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था?
मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम। सही जवाब है इसका त्रिपुरा। हाल ही में दिव्य कला मेला 2024 का त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित किया गया था। दिव्य कला मेला विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग DEPWD की एक पहल है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 6 फरवरी 2024 को हुआ था। यह मेला दिव्यांग उद्यमी कलाकारों के उत्पादों और कौशल को प्रदर्शित करने का एक अनूठा मंच है, जो पूरे देश के दिव्यांग कलाकारों को एक साथ लाता है। मेले का उद्घाटन 6 फरवरी 2024 को हुआ था, जो त्रिपुरा सरकार के मंत्री श्री रतन लाल नाथ द्वारा किया गया था। दिव्य कला मेला घरेलू सजावट, कपड़े, स्टेशनरी, जैविक उत्पाद आदि सहित उत्पादों की एक विविध श्रृंखला पेश करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बुकेले ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरस, पनामा। इसका सही जवाब है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बुकेले को फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। नायब अर्मांडो बुकेले ओर्टेज, जिनका पूरा नाम है, तथा इनका जन्म 24 जुलाई 1981 में हुआ था। यह सल्वाडोर के राजनीतिज्ञ एक उद्यमी हैं। उन्होंने 1 जून 2019 को अल सल्वाडोर के 43वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एडीबी ने निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए नया देश निरीक्षक नियुक्त किया है? मियो ओका, ताओ ओनिशी, पॉल एंडरसन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मियो ओका। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए अपने नए देश निदेशक के रूप में मियो ओका की नियुक्ति की घोषणा की है। मियो ओका भारत में एडीबी के परिचालन के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगी। भारत एडीबी के सबसे बड़े शेयरधारकों और उधारकर्ताओं में से एक है। एडीबी ने भारत को 2.59 अरब डॉलर मतलब 2.59 बिलियन का संप्रभु ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। वर्तमान भारतीय संप्रभु पोर्टफोलियो में कुल $15.7 बिलियन की 73 परियोजनाएं शामिल हैं। एडीबी की स्थापना सन 1966 में हुई थी। एडीबी का स्वामित्व 68 सदस्यों के पास है। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत रंग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। भारत रंग महोत्सव गुजरात के कच्छ जिले में आयोजित किया जा रहा है। भारत रंग महोत्सव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक वार्षिक राष्ट्रीय थिएटर महोत्सव है। यह एशिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। यह महोत्सव का उद्घाटन सन 1999 में हुआ था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।